डियर गर्ल्स, कभी आपने नोट किया है इस बात को कि आपके बॉयफ्रेंड के सिवा सारे लड़के आपको पसंद करते हैं, आपकी बहुत वैल्यू करते हैं, तो सिर्फ आपका बॉयफ्रेंड ही आपकी वैल्यू क्यों नहीं करता? एज अ रिलेशनशिप कोच मेरे 8 साल के एक्सपीरियंस में ये कई बार मैंने नोट किया है कि कई लड़कियां बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन उसके बाद भी उनके बॉयफ्रेंड उनको ऐसे ट्रीट करते हैं ना जैसे कि वो एकदम फालतू लड़की है। और मैंने कई ऐसी लड़कियों को भी ऑब्जर्व किया है कि जो बहुत ही एवरेज होती है, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड को ना अपने इशारों पर नचा रही होती है। जब मैंने लगातार लड़कों के रिलेशन को ऑब्जर्व किया ना, तब धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि लड़कों की ना कुछ कमजोरी होती है। अगर कोई लड़की जाने या अनजाने में उसकी कमजोरी को यूज करना स्टार्ट कर देती ना, उसके बाद लड़के ना उस लड़की के लिए पागल से हो जाते हैं। एक मेल किसी भी एज में क्यों ना हो, 20 की एज का है या 50 की एज का है, उनकी इन 3 कमजोरी को समझ लो, 2 से 3 महीने के अंदर वो आपके सामने सरेंडर कर देंगे। तो इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है उसको आपको नोट भी करना है। अगर आप एक्शन लोगे ना तो रिजल्ट मिलने की गारंटी 100% है। वैसे मैंने ये वीडियो प्लान नहीं किया था। हुआ ये कि एक लड़की ने मेरे साथ कॉल बुक किया था और जब उसके साथ बात हुई ना, तब उसने बताया कि सर, मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो किसी और लड़की के साथ बात कर रहा है काफ़ी टाइम से, वो मेरी वैल्यू नहीं करता। लेकिन मेरे लिए ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। मेरे लिए एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, उसे वो लड़की पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है। मेरा बॉयफ्रेंड उतना ही करता है जितना वो लड़की कहती है उसको करने के लिए। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि एक लड़की एक लड़के को इतनी हद तक कैसे कंट्रोल कर सकती है। जब उस लड़की ने मुझे ये बातें बताई तो मैंने उस लड़की को सिर्फ इतना ही पूछा कि आप मुझे बताओ कि आपके बॉयफ्रेंड से वो लड़की क्या ये 3 चीज़ें करवा रही है, क्या उसके साथ ये चीज़ें हो रही है? तो उस लड़की ने कहा कि हाँ सर, वो लड़की ना सेम टू सेम यही चीज़ करती है। तो मैंने उस लड़की को बताया कि उस लड़की ने ना आपके बॉयफ्रेंड की कमजोरी को पकड़ लिया है, अब पूरी तरह से वो उसके कंट्रोल में हो गया है। जब मैंने उस लड़की को ये बताया कि आपका बॉयफ्रेंड इतना ज़्यादा उस लड़की के कंट्रोल में क्यों है, तो उस लड़की ने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर, आपने जो बातें मुझे आज कॉल पर बताई है, आप इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दो ताकि दूसरी लड़कियों को भी समझ में आए कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से उस लड़की को जो मैंने प्रॉमिस दिया था वो पूरा कर रहा हूँ। और अब हम बात करेंगे लड़कों की पहली कमजोरी के बारे में, यानी कि कंट्रोल के बारे में। आपने काफ़ी नोटिस किया होगा ना कि रिलेशन की शुरुआत में लड़कों के अंदर ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, आपके साथ बात करने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, हर चीज़ के लिए एक्साइटमेंट होता है। लेकिन एक टाइम के बाद लड़कों के अंदर का ये एक्साइटमेंट कहाँ गायब हो जाता है? देखो, होता ये कि जब कभी किसी लड़के को ना अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर ये कॉन्फिडेंस फील होने लगे, मतलब ये कंट्रोल महसूस होने लगे कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है मुझे बहुत प्यार करती है एंड कभी छोड़कर नहीं जाएगी, मुझे उसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो उस कंट्रोल के कारण ना वो अपनी गर्लफ्रेंड को ग्रांटेड लेने लगते हैं। एंड ये बहुत मजेदार बात है कि जब तक एक लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड में ये कंट्रोल फील नहीं होता ना कि बहुत प्यार करती है और छोड़कर जाएगी, जब तक उसको ये दिखता नहीं है ना, तब तक उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करेगा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एफर्ट लगाने का। मतलब जब तक कंट्रोल नहीं है तब तक उसका मन करेगा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये करूँ वो करूँ, वो हमेशा खुश करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि नाटक करेंगे, अंदर से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करता है। तो बहुत आसान भाषा में समझाऊं कि जब तक कंट्रोल नहीं होता तो अंदर से एक्साइटमेंट उनको फील होती है, बट जैसे ही उनको फील होने लगता है ना कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत प्यार करती है, कभी छोड़ कर नहीं जाएगी, तो उसका जो माइंड है ना वो रिलैक्स हो जाता है। उसके माइंड को बात करने का भी मन नहीं करता, एफर्ट करने की तो आप बात ही छोड़ दो, क्योंकि उनको कुछ चाहिए ही नहीं, वो कंट्रोल ऑलरेडी मिल चुका है। अब किस चीज़ के लिए वो एफर्ट करे? तो इसलिए उसका माइंड ना एकदम रिलैक्स हो जाता है और ग्रांटेड लेने लगता है। मैं आपको ना एक रियल घटना बताता हूँ। तो एक लड़का मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा था। तो उस लड़के के हिसाब से उसकी गर्लफ्रेंड उसको बहुत प्यार करती थी। उस बंदे ने खुद बताया कि मुझे वैल्यू नहीं थी, ठीक है, जब तक ये नहीं हुआ तब तक वैल्यू नहीं थी, मैं उसको ग्रांटेड लेता था और मैं उसके साथ बहुत बदतमीजियाँ और गालियाँ भी देता था, बट फिर भी वो लड़की मुझे बहुत प्यार करती थी। तो लड़के ने बताया कि बट सर, अब ना वो लड़की मेरे बारे में सोचती नहीं है, मतलब अब वो अपनी जॉब के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, वो अपनी चीज़ों में खुश रहती है एंड मेरे लिए जो फील करती थी ना, फील करना तो छोड़ो, वो मेरे बारे में इतना सोचती भी नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों,
यहाँ पर हुआ ये कि जब वो लड़की गालियाँ देने के बाद भी उस लड़के के पीछे रो रही थी, तो ये देख कर ना उस लड़के का माइंड रिलैक्स था। ठीक है, उसको पता था कि ये बहुत प्यार करती है और उसे ऐसा लगता था कि हमेशा मेरे लिए रोती रहेगी। तो रिलैक्स जब माइंड हो जाता है, जब उनको कंट्रोल फील होता है, तो उन्हें ना कुछ करने का मन ही नहीं करता, उनको डर भी नहीं होता। उनको लगता है कि ये पागल है, मेरे लिए रोती रहेगी। बट जैसे ही वो लड़की चेंज हो गई, उस लड़के का कंट्रोल टूट गया। अब वो लड़का खुद कोशिश कर रहा है उस लड़की को मनाने के लिए, उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन वो लड़की अब मान ही नहीं रही है। तो अब हम बात करते हैं लड़कों की दूसरी कमजोरी और बहुत ही बड़ी कमजोरी के बारे में, जो कि है इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आप ये समझ लो कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है और उसे रिलेशनशिप में आप कैसे करवा सकते हो। देखो, जब एक लड़का रिलेशनशिप में टाइम, एफर्ट, मनी, रिसोर्स जब ये एक रिलेशन में लगाता है, जब आपके लिए ये सारी एफर्ट करता है ना, तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि लॉन्ग टर्म में अगर एक लड़का एक रिलेशनशिप में जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करता है ना, लड़का उस रिलेशनशिप में उतना ही ज़्यादा सीरियस हो पाता है। और जो लड़का रिलेशन के शुरुआत से लेकर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, एफर्ट नहीं लगाएगा, तो वो लड़का रिलेशन में लॉन्ग टर्म में सीरियस रह ही नहीं सकता। कई लड़कियां मुझे बताती कि सर मेरा बॉयफ्रेंड ना रिलेशन की शुरुआत से सीरियस ही नहीं है। जब मैं उनके रिलेशन की पूरी स्टोरी सुनता हूँ ना, तब मुझे समझ में आता है कि इस बंदे ने कभी एक रिलेशन में 1% भी कोई इन्वेस्ट नहीं किया है, कोई एफर्ट नहीं लगाया। तो अगर एफर्ट नहीं लगाया, इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो सीरियस कैसे हो सकता है। तो जो हमने पहले बात की थी ना, कंट्रोल, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि अगर आप कंट्रोल नहीं दोगे ना, तो उन्हें अपने अंदर से ये मन करेगा कि कुछ एफर्ट लगाए, कुछ आप में इन्वेस्ट करे, वो खुद ये करने के लिए मोटिवेट होंगे। बट आप पहले कंट्रोल दोगे तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेगा तो वो सीरियस नहीं होगा। ज़्यादातर रिलेशन में ये होता है कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से एफर्ट नहीं करवाती, इन्वेस्ट नहीं करवाती और अपना पूरा कंट्रोल दे देती है, तो उसके बंदे का इंटरेस्ट चला जाता है। बट एक रिलेशन कितना भी पुराना क्यों ना हो गया है, अगर उस रिलेशनशिप में एक लड़के ने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है ना, तो सालों के बाद भी उस रिलेशन से या उस लड़की से उसका मन नहीं भरेगा, उसका इंटरेस्ट नहीं जाएगा। क्योंकि बहुत इन्वेस्ट करने के बाद ना उस लड़के का माइंड हमेशा उसको यही बताएगा कि देख, मैंने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, इस रिश्ते के लिए, इस लड़की के लिए। अगर बहुत इन्वेस्ट करने के बाद ये रिश्ता नहीं चलेगा, तो तूने जो टाइम, एफर्ट, रिसोर्स लगाए ना, वो वेस्ट हो जाएगा, तेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। बट एक बात है, अगर कोई लड़का एक रिलेशनशिप में अपना 100% इन्वेस्ट करता है, बट उसको रिटर्न में 200% मिलता है ना, तो उनका इंटरेस्ट फिर भी खत्म हो सकता है। बट अगर उसने 100% लगाया और उसको 100% से कम मिला ना, तो उसका इंटरेस्ट खत्म नहीं हो सकता। एक्चुअल में जिस रिलेशनशिप में हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद अगर वो रिश्ता नहीं चलता ना, तो हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता उस बात को। हमारा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि ये रिश्ता टूटना चाहिए, क्योंकि मैंने इतना एफर्ट लगाया, उसके बाद रिश्ता नहीं चला, तो माइंड को वहाँ पर लॉस्ट फील होता है और माइंड कभी भी लॉस्ट को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। बहुत इन्वेस्ट करने के बाद लोग उस रिलेशन को खोने से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस रिश्ते को बिल्ड करने के लिए उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए, बहुत एफर्ट लगाए हैं। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे लोगों की स्टोरीज आती है कई बार, जहाँ पर वो इंसान ना रिलेशन में सिर्फ टाइम पास करने के लिए गया था, लेकिन धीरे धीरे उस रिलेशनशिप में उसने जाने और अनजाने में इतना इन्वेस्ट कर दिया ना, कि जिस इंसान को वो टाइम पास समझ रहा था, अब वो इंसान उसके लिए उसकी दुनिया बन गई है। तो आपका पार्टनर ना जितना अपने काम को छोड़कर आपको टाइम देता है, आपके लिए जितनी एफर्ट लगाता है, अपनी लाइफ में से आपके लिए कुछ सेक्रीफाइस करता है, आपको इवन गिफ्ट भी देता है, तो ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट होता है जो इस रिश्ते में वो लगा रहा है। रिलेशनशिप में ना इन्वेस्टमेंट से बड़ा कोई गेम चेंजर होता ही नहीं है। एक इंसान रिलेशनशिप में जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करता जाएगा, उतना ही ज़्यादा वो रिलेशनशिप में इमोशनली डीप जुड़ता जाएगा। और इस बात को ना आप ऑब्जर्व करना, खुद आप इस बात को नोटिस करना कि एक लड़का बिना कुछ इन्वेस्ट किए हुए एक रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म में कभी भी सीरियस रह ही नहीं सकता। एकदम कंफर्म है ये बात। तो हमेशा ये बात याद रखो कि जो बंदा रिलेशन में एफर्ट नहीं करेगा या इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो आगे जाकर सीरियस नहीं होगा। और ये करवाने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको कंट्रोल नहीं देना है, क्योंकि जब तक आप उनको कंट्रोल नहीं दोगे ना, वो अपने आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। बट अगर आप पहले ही कंट्रोल दोगे तो उन्हें मन ही नहीं करेगा इस रिलेशन में कुछ इन्वेस्ट करने का। तो अब बात करते हैं लड़कों की तीसरी कमजोरी के बारे में, वो है नोवेल्टी।
आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि लड़के हमेशा ना रिलेशन में होने के बाद भी दूसरी लड़कियों को नोटिस करते रहते हैं। वो एक लड़की के साथ सेटिस्फाइड फील नहीं करते, क्योंकि नयापन लड़कों को हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो अगर एक लड़के को नयापन हमेशा अट्रैक्ट करता है तो उसका सोल्यूशन क्या है? देखो, अगर रिलेशन के शुरुआत में ही उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको कंट्रोल नहीं दिया है, अगर वो कंट्रोल देना बंद भी कर देती है और उस लड़के से बहुत इन्वेस्ट करवाती है, एफर्ट लगवाती है, तो ऐसे मामले में ना लड़के का दिमाग हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता रहेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसको ना दूसरी लड़कियों के बारे में थॉट आना या उनको नोटिस करना उनके लिए पॉसिबल भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको नोवेल्टी का सही यूज़ करना चाहिए। आपको हमेशा ना स्टेप बाय स्टेप टाइम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो होते जाना है। आपको हमेशा नई स्किल सीखनी चाहिए, आपको अपनी पर्सनालिटी को और बेटर बनाना चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए कि आपका करियर ग्रो करे, क्योंकि आपकी बॉयफ्रेंड की नज़र में ना आप में कुछ बदल रहा है और उनके लिए एक नोवेल्टी बन जाती है, आप में एक नयापन क्रिएट होने लगता है। नोवेल्टी के लिए एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो रूटीन मतलब एक तरह से सेम टू सेम हो रही है। साल पहले भी ऐसी हो रही थी, आज भी ऐसे हो रही है, जैसे कि हर दिन आप उनको गुड मॉर्निंग का मैसेज करते ही करते हो। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप हमेशा एग्जाम्पल के लिए गुड मॉर्निंग का मैसेज करते हो तो क्या करना चाहिए कि कभी आपको लेट करना चाहिए, ठीक है, कभी आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सेम चीज़ बार बार करोगे ना तो जो आप कर रहे हो ना उनका इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो कुछ नयापन क्रिएट ही नहीं कर पा रहा है। मतलब नोवेल्टी कितना इफेक्ट क्रिएट कर सकती है, अगर आपको ये जानना है तो आप सिंपल सा ना अपना रूटीन चेंज करके देखो। अपनी लाइफ में जो चीज़ आप हमेशा करते हो ना उसको थोड़ा आगे पीछे या कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश करके देखो, आपका माइंड बहुत इंजॉय करेगा। एंड इससे आप ये समझ सकते हो कि भाई जो ह्यूमन माइंड होता है ना उसको नोवेल्टी पसंद आती है एंड इससे उनके अंदर एक्साइटमेंट, उनकी डिजायर बढ़ती है। तो एक लड़की होने के नाते आप में नेचुरली इतनी पावर होती है कि एक लड़के का प्यार पाने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट आपको एक लड़कों की जो कमजोरी होता है ना उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उनकी कमजोरी को नहीं समझोगे तो वो कमजोरी आपकी बन जाएगी। इसलिए हमेशा याद रखो कि एक लड़के को कभी भी कंट्रोल फील नहीं करवाना चाहिए कि मैं तुझे कभी भी छोड़कर नहीं जा सकती, इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। दूसरी बात, अगर आप कंट्रोल नहीं दोगे तो वो इन्वेस्ट करेंगे और जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे ना उतना ही ज़्यादा वो आपके रिलेशन को और आपको सीरियस लेंगे। एंड तीसरी चीज़ होती है नोवेल्टी, कि आप जितना बदलाव करते हो ना वो इंसान के दिमाग को बहुत पसंद आता है, उसे वो बोर नहीं होता। तो इस वीडियो में जो चीज़ें बताई उसका आपको यूज़ करना है, जैसे कंट्रोल ना देने से कितना बड़ा फायदा होता है, इन्वेस्टमेंट से सामने वाला कितना सीरियस हो सकता है और नोवेल्टी क्यों ज़रूरी है, तो इनके ऊपर आपको एक्शन लेना है। और फिर भी आप कंफ्यूज हो, आपको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है, आप पर्सनली मेरे साथ कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप वेबसाइट से ना डायरेक्टली मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हो। अब कॉल बुक करने के लिए वेबसाइट का जो लिंक होता है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से और फर्स्ट कमेंट से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।